बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा तो किया, लेकिन साथ में उन्होंने इस दावे की नफी इस तरह से कर दी कि उन्होंने क्लेम किया था कि पहले आपना हुर्मुज़ जो हम खुलवा लेंगे। उसके बाद उन्होंने दुनिया के कई ममालिक को मदद के लिए बुलाया और उन तमाम ममालिक ने तकरीबन कोट अनकोट जो अब तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने धमकी दे दी, जो उनका काम है कि जी हम क्या कहते हैं नेटो के जो इत्तेहाद है उसके ऊपर हम सोचना पड़ेगा। ये इत्तेहाद जो है मतलब उन्होंने दीगर ममालिक को कहा है कि वो उनकी मदद के लिए आए और आपना हुर्मस को खुलवाने में उनकी मदद करें। वो अकेले खुलवाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि अपने को क्लेम करते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है इसराइल अमेरिका। तो अब फ्रांस ने लेकिन एक खुद से उन्होंने राब्ता किया ईरान की गवर्नमेंट से, वजीर खारजा से, और अपील की है, उनसे दरखास्त की है कि आप ना हुर्मुज़ खोलने दें, रास्ता खोल दे दें, ताकि जो तवानाई का बहरान है, जो ऑयल प्राइसेस हैं वो दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्होंने ईरान ने तो ये तक कह दिया कि हो सकता है $200 फी बैरल, जो कि आप भी कह चुके हैं इस बात के लिए, आपकी पेशेंट गोई भी है। इसके अलावा एक अलार्मिंग जो खबर है, मैं उस पर भी आपसे चाहता हूँ आप बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये खबर मैंने पढ़ी कि 14 अप्रैल के बाद एलपीजी खत्म हो जाएगी। यानी कि बहुत बड़ा बुरान आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने कहा था कतर ने मना कर दिया एलपीजी देने को पाकिस्तान को। 14 अप्रैल तक जखीरा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो मलिक साहब, बहुत ही संगीन सूरत हाल है। अगर ये आबना हुर्मुज़ ना खुली और ये जंग ना रुकी, तो जो इसका अंदेशा आप कई महीनों से कर रहे थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो बहुत संगीन होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सर मैंने क्या कहना है, सितारे ही जो हैं इस तरह के हालात बना के बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये बुरहान आपके सामने आएगा और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आएगा। जिसको मैंने आपको तकरीबन जनवरी के महीने में प्रिडिक्ट किया था कि इस साल में फाइनेंशियल क्राइसिस नजर आ रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। अगस्त सितंबर से ये डेफिनेटली पूरी दुनिया में आ जाएंगे। जहां तक आपने ऑयल प्राइसेस और ये एनर्जी सेक्टर की बात की है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जो अब साइन में ट्रांजिट किया है सन, उसके बाद मार्स भी आ रहा है, वो इस चीज को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने वाला है। तो आपको मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि ऐसा ना हो, गलत हूं मैं, और इन चीजों में कंट्रोल आ जाए। और जैसे मैंने आपको कल भी कहा है कि उम्मीद है एक आधे दिन में अगर ये जंग थम गई, लेकिन बजाय जो न्यूज आ रही है, ग्राउंड रियलिटी है, उसमें मुझे ऐसा ही लग रहा है कि डेली कोई नया सरप्राइज आता है, डेली कोई नया मिसाइल का एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और तजर्बे भी उनके कामयाब हो रहे हैं। तो ये मामलात अभी खराबी की तरफ जा रहे हैं। अप्रैल जो है इस लिहाज से कि जो दुनिया में एक बहरान आ रहा है एनर्जी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा एनर्जी सेक्टर के लिए। क्योंकि 2 अप्रैल को मार्स जैसे ही ट्रांजिट करेगा, उसका कंजंक्शन होने वाला है सैटर्न से, और उधर सन भी है। तो चीजें अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेटेड हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं अभी भी कर रहा हूं कि एक आधे दिन में इंशाल्लाह कोई रिलीफ की खबर आ जाए और ये मामलात थोड़े एस्केलेशन से डी एस्केलेशन की तरफ आ जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा कोई साइन नहीं दे रही, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अब जो है इफेक्ट पाकिस्तान पे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 15 मार्च से 15 मई के दरमियान पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 15 मार्च से 15 मई के दरमियान एनर्जी सेक्टर तो एक अलग प्रॉब्लम है, इंटरनल पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम भी नजर आता है। इसके अलावा जो बॉर्डर पे क्लैशेस हैं वो मजीद बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। मलिक साहब, जो आपने पहले भी एक अंदेशे का जो जिक्र किया है अमेरिका पाकिस्तान के और हिंदुस्तान की जंग के हवाले से, उसका अब आप क्या समझते हैं? अब मार्च का महीना भी तकरीबन अपने गुजर चुका है, करीब करीब उसका इख्तिताम है। तो अब इसके चांस आसार जो है कम होते नजर आ रहे हैं आपको, या स्टिल अभी तक आप समझते हैं कि जी है चांसेस? सर 15 मार्च से 15 मई, अभी तो हम 2 दिन भी नहीं ऊपर हुए, एक दिन ही ऊपर हुए। मार्च तो जहां पे आसार शुरू होना था, एक्चुअल क्रिटिकल टाइम अभी शुरू हुआ। 15 मार्च से 15 मई का टाइम जो है क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। हालात को देखते हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए, इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए, बहुत सारे प्लैनेट और ऑपोजिशन में खड़े हो जाना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मेरी दुआ है और आई होप कि ऐसा ना हो।
लेकिन हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल होने शुरू होंगे। और इस जंग के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो ट्रंप ने अब चीन तक से मदद मांग ली है, जबकि आप जानते हैं, मेरे देखने वाले भी जानते हैं कि चीन और रशिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पसे पर्दा रह के ईरान की मदद कर रहे हैं। तो चीन से जब मदद मांग ली है अब ईरान ने, तो समझ लें कि इतना घुटनों पे आ गए हैं कि ईरान के वजीर खारजा ने भी बयान दिया कि अब वो चीन से भीख मांग रहे हैं मदद की। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग है अमेरिका के लिए। तो आप क्या समझते हैं, अमेरिका जो क्लेम कर रहा है कि इस जंग में जीत गया, उनकी इस बात से तो लगता है कि वो शिकस्त हो गई, और आपने बहुत पहले कहा था कि जंग ईरान जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पेशेंट को ये भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। क्या कहेंगे? जी, ईरान तो जीतेगा। अब मसला सिर्फ ये हो रहा है कि अमेरिका, देखें, जो एक बेहिस हो जाते हैं, जो बेदीद हो जाते हैं, उनको कोई शर्म नहीं रहती। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। तो अब उनको बोलने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक ये रहा कि हालात अनकंट्रोलेबल अनमैनेजेबल सिचुएशन में चल पड़े, मैंने आपको बताया था कि अगर 15 16 17 मार्च मैक्सिमम यहाँ पे हालात नहीं रुकते, तो फिर हम बहुत आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। सफारती ताल्लुकात बेहतर हो जाना, एग्रीमेंट पे आ जाना, किसी तरह से ये चीजों को खुलवा देना, ये अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ईरान के 7वें हाउस, मतलब जो उनके ओपोनेंट होते हैं, उधर इतनी आसानी से टिक पाना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। आप इनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, इनके और अफगानिस्तान के। मैं उस वक्त भी बता रहा था जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, मैंने कहा नो डाउट पाकिस्तान का अपर हैंड है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जंग जीत गए हैं तो आप किसी गलत ख्याल में हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गोरीला वार वाली गेम करते हैं, और उसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आर्म्स एम्यूनिशन वॉट एवर जो भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, उसकी जरूरत होती है। एक तो जंग होती है दोनों एक ही तरफा की ना, मतलब दोनों एक बराबर हैं। यहाँ एक बराबर नहीं है, वो कोई और जंग लड़ रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई और जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम मजीद अनफॉर्चुनेटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों ममालिक दोनों के दोनों वेस्ट साइड पे आते हैं, पाकिस्तान के वेस्ट साइड का प्रॉब्लम अभी रहेगा। मैंने पहले भी बताया है, वेस्ट साइड, अगर आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको महसूस होगा वहां प्रॉब्लम फील होती है, या वहां पे आप कहीं से फंसते हुए नजर आएंगे। तो कोशिश करें वेस्ट की तरफ ना ट्रेवल करें। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, हम फंसे हुए हैं, कोई लंदन में है, कोई यूके मतलब यूएई में है। वो अब परेशानी की बात यह है कि अगर यहाँ से मामला नहीं थमते, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो अब आप ट्रेवल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जिधर भी जाने वाले हैं, दुनिया में हर तरफ ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं यूरोप बचा हुआ है, अल्लाह करे बचा रहे, और जो ममालिक बचे हुए हैं वो बचे रहें, लेकिन बज़ाहिर मैंने जैसे बताया ये जंग फैल जाएगी। तो इसमें जितने ममालिक हैं, इससे मजीद ज्यादा मल्टीपल नंबर्स है, ममालिक ऐड ऑन होके लड़ने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, और लगता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ट्रम्प साहब जिस तरह से दीगर ममालिक की मदद मांग रहे हैं और फिर धमकी भी दे रहे हैं, वो जब शामिल नहीं हो रहे तो धमकियां भी दे रहे हैं, तो लगता तो यही है कि वो, जैसे पहले भी उन्होंने टैरिफ की धमकियां देनी शुरू कर दी थी और 100-100% तक ले गए थे वो टैरिफ, तो वो धमकी दे के लगता है काम करवाएंगे। देखिए, वो करवा तो लेंगे, लेकिन बात यह है कि ये चीजों में लॉजिक अभी तक नहीं है। जब तक मर्क्यूरी डायरेक्ट नहीं होगा, लॉजिक नहीं आएगी। और लॉजिक के बगैर वो तो कूद गए हैं इस जंग में, लेकिन दूसरे ममालिक डेफिनेटली, वो जो ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड दिया है, रिटेलिएट किया है, उसको देख के हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। और मैंने बताया है आपको, इसकी वजह यह है कि जो ओपोनेंट हाउस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जंग में, किसी भी मुकाबले में, देखने के लिए कि आपके जो सामने वाला है, जिससे आप लड़ रहे हैं या जिससे आप किसी रेस में मुकाबला कर रहे हैं, उसमें आपका सामने वाला जीतेगा या आप जीतेंगे। तो ईरान का ओपोनेंट बहुत वीक है, तो नो डाउट वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके जब चार्ट को देखा जाता है ईरान के, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नजर आते हैं कि जो भी इस जंग में कूदेगा वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाएगा। बल्कि आपने देख ही लिया है, अभी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे भी मैं बता रहा हूं आपको कि ये चीजें अभी कंटिन्यू रह सकती हैं, अगर एक आधे दिन में कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो। चलो बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं चाहता हूँ लोगों के कुछ सवाल ले लूं। 23 दिसंबर 1970 रिजवाना इदरीस है, वो पूछ रही है, क्या मैं बाहर जा सकूंगी? अभी तो हालात ऐसे हैं कि कोई कहीं नहीं जा सकता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 23 दिसंबर ना, 1970। जी 23 दिसंबर। जी
जी बिल्कुल जा सकती हैं, मेरे ख्याल से तो ये जाना चाहिए था, बड़ी देर कर दी, लेकिन दिसंबर के बाद, इस साल के आखिर में। बिलाल अहमद है 12/4/1975, मेरे हालात कब बदलेंगे? कल भी 2026 सवाल लिया था सर, कैसा होगा? मेरे ख्याल से इनका इनका सवाल कल सवाल भी ले चुका लिया हूं है। मेरे ख्याल में। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल का सवाल ले चुका हूँ, वीलॉग ये देख इन्होंने लें। बिल्कुल ऐसा ही है। खान शेर साहब है 26/4/1978, ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। फ्यूचर में इस तरह से नहीं पूछेंगे आप, क्या है, बस ये साल टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। 19/10/1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जर्राल जिलानी, जानी नाम है इनका मेरे ख्याल से। वो पूछ रहे हैं कि इस साल मेरी शादी का कोई चांस है? सर शादी तो हो जाएगी, लेकिन आप अपने जिस टेम्परामेंट से चल रहे हैं ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, इसलिए कोशिश करें अपना टेम्परामेंट जरा कूल डाउन करें, और थोड़ा जिद से दूर रहें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दे इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराए, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।